एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान से शिकायत किया, दुनिया में जितने तीर्थ हैं सब लोग हमको कर देने के लिए आते हैं, ये छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आता है। भगवान बोले, ओ तीर्थराज प्रयाग, वृंदावन तीर्थों के लिस्ट में नहीं आता है, वृंदावन तो हमारा स्वयं का घर है। बोलो राधे राधे। मीराबाई कहती है, आलीरी मोहे लागे वृंदावनी को, 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 मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावनी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावनी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावनी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावनी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावनी 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 को। निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही
सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, आली रे मोहे लागे आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, आली रे मोहे लागे वृंदावन वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। बोल वृंदावन धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर स्वयंभू मनु का विचित्र वैशिष्ट है। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। उनके कर्दम तो बड़े तपस्वी हैं, जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि ऋषि लोग केवल साधना तपस्या ना करें, केवल जंगल में फल खा करके साधना तपस्या ना करें। इनके द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो संतान पैदा होगी उस समाज में क्रांति लाएगी। भगवान भी चाहते हैं कि संतों का जीवन सदगृहस्थ होना चाहिए। भगवान भी चाहते हैं कि शादी करें संत लोग, इनका जीवन गृहस्थ आश्रम में बीते। भगवान पहुंच गए कर्दम ऋषि के पास में और बोले अब बहुत हो गया तपस्या, आप थोड़ा विवाह कर लो, शादी कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु भजन में जो आनंद है वो संसार में आनंद नहीं है। जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। वो आनंद नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन मन लागा मेरा यार फकीरी
फकीरी में। यहाँ भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, यही ठीक है, हम अकेले ही ठीक हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, शादी करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने कहा शादी एक शर्त पर करेंगे। कौन सी शर्त? कर्दम ऋषि ने कहा यहाँ बैठ करके आपका ध्यान करते हैं और शादी हो जाएगी तो हम पत्नी में फंस जाएंगे, बेटे में फंस जाएंगे। एक शर्त पर शादी कर सकते हैं। क्या? कि शादी हम करेंगे तो बेटा के रूप में आपको बेटा बन करके आना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तब तो शादी करेंगे, नहीं तो हमको फंसाओ मत संसार में। हम वहां भी जाएंगे तो वहां भी हम आपका चिंतन करना चाहते हैं, आपको बेटा बन करके आना होगा। भगवान ने कहा बड़ा मुश्किल है। कर्दम ऋषि ने कहा तब हम नहीं शादी करेंगे, मना कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मंजूर, शादी कर लो। कर्दम ऋषि तैयार हो गए शादी करने के लिए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि की शादी हो गई। कर्दम ऋषि देवहूति को विदा करा करके लेकर के चल पड़े जंगल की ओर। नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जंगल पार करते हुए जा रहे हैं। चलते 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 कई दिन निकल गए। एक छोटी सी झोपड़ी मिली, उसी में विश्राम करने लगे। देवहूति ने कहा अभी अपना मकान कितना दूर है, अपना गांव कितना दूर है? कर्दम ऋषि ने कहा देवी यही अपना मकान है। बोले ये झोपड़ी? देवहूति बड़े घर की बेटी, महलों में रहने वाली रानी की बेटी, स्वयंभू मनु राजा, उनकी पुत्री, राजा की पुत्री देवहूति, और जंगल में आकर के संत के संग में झोपड़ी में, ये अपना महल है? बोले हाँ, इसमें कहीं चूहों के बिल के गड्ढे पड़े हैं, कहीं मकड़ियों के जाले पड़े हैं, कहीं पक्षियों के घोंसले पड़े हैं। ये सब कर्दम ऋषि बोले सब लोग इसी में रहते हैं, सब लोग अपना घर इसी को मानते हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर के आया, आंख बंद करी, भगवान का ध्यान किए, सो चले गए। हजारों वर्षों तक समाधि में चले गए। देवहूति बैठ के वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, अब आंखें खोलें, अब आंखें खोलें। इनकी आंखें नहीं खुल रही है। तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। देवहूति भाव से, प्रेम से, निष्ठा से अपने पति कर्दम ऋषि की सेवा करती रही। सेवा करते करते बहुत समय निकल गए। देवहूति बूढ़ी हो चली, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए, एक एक हड्डियां दिखाई देने लगीं, और कर्दम ऋषि के शरीर को दीमकों ने ढक दिया। जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले, सामने देखा कोई बूढ़ी स्त्री बैठी हुई है। कर्दम ऋषि ने पूछा देवी हु आर यू, आपका परिचय, आप कौन हो? अब अपने पत्नी से कोई पूछे कि तुम कौन? आजकल की पत्नी से यदि पति पूछे कि तुम कौन, तो पत्नी क्या करेगी? सबसे पवित्र वस्तु निकालेगी। बोलो राधे राधे। पर देवहूति तो परम पतिव्रता है। बोली आप भूल गए, आजकल की पत्नी होती तो छोड़ करके चली जाती। एक दिन देखती, 2 दिन देखती, 3 दिन देखती, महीनों इंतजार करती। बोले अब जाएंगे, इनकी आंखें नहीं खुलने वाली है, पिताजी के यहाँ जाकर के दूसरी शादी कर लेंगे। पर देवहूति परम पतिव्रता हैं, भारतीय नारी हैं, धर्म पत्नी हैं। हमारे भारत की महिलाएं परम पतिव्रता होती हैं, बहुत पवित्र नारी होती है भारत की। विदेशों में तो ऐसा नहीं है। एक महात्मा जी विदेश में गए, एक महिला, पति मर गए थे, उनको पंखा कर रही थी।
हवा कर रही थी। महात्मा जी ने पूछा, देवी आप इनको पंखा क्यों कर रही हो? हमारे यहाँ स्त्रियां पंखा अपने जीवित पति को करती हैं, तुम मरे हुए पति को पंखा क्यों कर रही हो? कितनी निष्ठा से तुम सेवा करती हो, तुम कितनी पतिव्रता हो। उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं कोई पतिव्रता नहीं हूं, मैं कोई सेवा वह नहीं कर रही हूं। तो क्या कर रही हो? बोली, हमारे पति मरने से पहले, हमारे पति मरने से पहले बोल गए थे, जब तक हमारी लाश सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना। मैं इसको पंखा करके जल्दी जल्दी सुखा रही हूं। पर देवहूति परम पतिव्रता है, निष्ठा से, भाव से, प्रेम से सेवा करती रहे। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम्हारी सेवा को देख करके हम प्रसन्न हैं। कर्दम ऋषि की आंखों में अश्रु आ गए। कि तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतिव सुहृष्यदेहो नावेक्षितः समुचित क्षपितुं मदर्ते। बहुत प्रसन्न हूँ देवी, मान प्राप्त करने योग्य हैं आप, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं। बताओ आपको क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, आप जैसे ऋषि पति जिसको मिले हों, आपके जैसे संत पति जिसके भाग्य में हो, जिसको मिले हों, अब वो दूसरी इच्छा क्यों करे? लोग संतों के पास जाते हैं सत्संग करने के लिए, और हमारे पति आप महान ऋषि हो, तपस्वी हो। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों का समागम बिना हरि कृपा के नहीं मिलता है, और मेरे पति स्वयं संत हैं। बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। आपके जैसे पति पा करके हम धन्य हैं। हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जो सत्संग छोड़ करके दूसरी वस्तु चाहे वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। उसके भाग्य फूट गए, उसके कर्म फूट गए, उसका नसीब खराब है जो सत्संग छोड़ करके और कुछ कर रहा है। और आप हमारे पति संत पति, मैं धन्य धन्य हो गई आपको पा करके।